हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आपने पता होगा कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है, हॉस्टल शिफ्टिंग हो गया है एंड मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट माय फर्स्ट वीक ऑफ माय मेडिकल कॉलेज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 6 नवंबर 2006। आज मेरा बर्थडे है एंड टुडे इज़ माय फर्स्ट डे ऑफ माय मेडिकल कॉलेज। तो आज से मेरी मेडिकल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी ओवरवेलम्ड। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था, सुबह 6 बजे, एंड उसके बाद मैं कभी 6 बजे नहीं उठा। तो दिस इज़ माई बाथरूम, देख लो। एंड कॉलेज यूनिफॉर्म सब रेडी करके मैं रात को ही सो गया था। एंड अब रेडी होते हैं, तो रेडी भी हो गए हैं, अब चलते हैं कॉलेज में। तो बहुत एक्साइटेड था मैं फर्स्ट डे कॉलेज में आने के लिए। फ़र्स्ट टाइम मैंने अपना वाइट कोट डाला था। काफ़ी ओवरवेलमिंग सी फीलिंग थी जब मैंने फर्स्ट टाइम वाइट कोट डाला। इस मोमेंट के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था एंड ये सब पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, माई कंसिस्टेंसी एंड माई डेडिकेशन टूवर्ड्स माई नीट प्रिपरेशन एंड नीट एस्पिरेंट। सपने सबके होते हैं और उनको पूरा करने के लिए चाहिए सही प्रिपरेशन। एंड सही प्रिपरेशन दिमाग में आते ही सिर्फ एक ब्रांड दिमाग में आता है, वो है दिशा पब्लिकेशंस। तो आज मैं आपके लाया हूँ दिशा पब्लिकेशन की नीट टैबलेट बायोलॉजी बुक, जिसमें है कंसाइज्ड शॉर्टकट फॉर्म में एनसीईआरटी पूरी 11th एंड 12th कंबाइंड। इसमें है शॉर्टकट कंसेप्ट्स, टिप्स एंड रिवीजन। एंड इस बुक की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी है वो है, इसमें से मैं रैंडमली कोई पेज खोलता हूँ, जैसे ये मैंने रैंडमली पेज खोला, इसमें PYQ मार्क्ड है, दिख रहे PYQ मार्क्ड है इसमें डिफरेंट ईयर्स के, एंड शॉर्ट कंसाइज्ड फॉर्म में पूरी बायोलॉजी दे रखी है, पॉइंट वाइज सब इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क्ड, सब PYQs मार्क्ड। जिसको आप पढ़ोगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या PYQ में आया है, क्या आ सकता है। तो आप उन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। सब कुछ मार्क्ड है इसमें। देखो, नीट 2020, 2024, 2024, 24, 2020, मतलब 2 पेज में इतने PYQ मार्क मिल गए थे। सोचो पूरी बुक में कितने PYQ होंगे। एंड इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग दिस वीडियो इज ओनली फॉर प्रमोशन, कि मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं, बट आई हैव यूज दिशा पब्लिकेशन बुक्स इन माई नीट प्रिपरेशन ऑल्सो। तो दिस बुक इज़ फ्रॉम माई नीट प्रिपरेशन 2024, दिख रहा होगा आपको कि मैंने खुद यूज़ करी है, मैंने खुद मॉक टेस्ट लगाया दिशा पब्लिकेशंस की। दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू गाइज टू यूज़ दिशा पब्लिकेशंस बुक, क्योंकि मैंने खुद यूज़ करी है एंड अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि आप बुक यूज़ कर सकते हो, ये ट्रस्टेड है। एंड ऑनेस्टली मुझे 10-10 अलग-अलग बुक्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बुक चाहिए कंसाइज्ड फॉर्म में, जिसको मैं बार-बार पढ़ सकूँ अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए। एंड उस चीज़ के लिए है दिशा पब्लिकेशंस की ये बुक। इसमें है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवरेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब चीज़, वो भी शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में, विद एवरीथिंग मार्क्ड, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट मार्क्ड विद PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीट 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज ही अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए यूज़ करें दिशा पब्लिकेशंस की बुक। एंड फॉर बायोलॉजी आई रिकमेंड यू गाइज नीट टैबलेट बायोलॉजी। This book is a gift for the NEET aspirants from Disha Publication. If you guys want to score good score in biology in NEET 2026, I suggest you guys to use this book from Disha Publication. I will give you the link in the description. Go grab it now. Thank you. तो रेडी होके मैं आ गया था बाहर, क्योंकि मेरे कॉलेज के रूफ से इतना अच्छा व्यू आता है बाहर का, इतनी ग्रीनरी है एंड सनराइज़ भी हो रहा था। तो मैं सोचा थोड़ा टाइम ऊपर स्पेंड कर लूँ, क्योंकि अब जाना था मेस में ब्रेकफास्ट करने फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड जल्दी तैयार होके मैं चला गया था ब्रेकफास्ट करने मेस में। तो कुछ ऐसा है हमारा मेस, ये फर्स्ट फ्लोर है, नीचे तो मेस में ब्रेड ऑमलेट एंड मिल्क था। तो मैं क्लास में पहुंच गया था, हमारी क्लासरूम ऐसी है, ज़्यादा मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्लासरूम में। एंड क्लास के बाद हमारी प्रैक्टिकल क्लास थी बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल क्लास में हम यूरिन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे डिफरेंट केमिकल्स से। आज फर्स्ट डे वाले दिन ही हमारी थी फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है, अगर नहीं देखी तो देख लो। इसमें हम एक रूरल या लोकल एरिया में जाते हैं, वहाँ कुछ फैमिली अडॉप्ट करने के लिए, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनको बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए एंड अपनी कम्युनिकेटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। एंड दिस प्रोग्राम इज़ फॉर 3 ईयर्स। हम अपनी 3 ईयर्स की मेडिकल जर्नी के लिए उन 3 फैमिलीज़ के पास बार बार जाते हैं टू प्रोवाइड देम बेसिक हेल्थ केयर एंड हम अपनी कम्युनिकेटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, फैमिली से इंटरेक्ट कर सके, लोगों से बात कर सके और हम एक अच्छे डॉक्टर बन सके। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी कम्युनिटी मेडिसिन ही है, क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन की क्लास में हमें बाहर जाने को मिलता है फैमिली एडिशन प्रोग्राम के लिए। हमारी एक टाइप से पिकनिक हो जाती है।
हम बाहर घूम भी आते हैं एंड फ्री की अटेंडेंस मिल जाती है। एंड सब साइड में रख के देखें तो हमें नई फैमिली से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है एंड इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। एंड साथ में डॉक्टर वाली फील भी आ जाती है। हाँ बस इतनी थी और कुछ नहीं। बाद में आएंगे तो बाद में कोई ऐसे सब लोग बोल देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे बाहर नहीं जा पाते हैं ना, घर में ही रहते हैं, तो कम से कम कोई आए बेटे पीछे करके कुछ भी सब बता के चला जाए तभी अच्छा रहता है। नहीं, वो साल में 10 बार आते कोई हैं। दिक्कत परेशानी से रहती है, कोई दवा का नाम ही बता दे। अब हॉस्पिटल में जाके नहीं, बच्चों के बारे में कहीं नहीं जा पाते हैं। मेरे आदमी मारी का काम करते बेचारे कुछ कमाने खाने सरकारी अस्पताल में तो पैसे नहीं लेते। अरे पैसा तो मुझे नहीं लगाने में ना तो मेरे को चक्कर ही आ जाता है। ये थोड़े के पेट में तो जाती थी सदा बहुत दवाई देने के लिए अभी मैंने पढ़ाई शुरू की ना। एंड फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के बाद ये था हमारा कुछ लंच एंड शाम को हम आ गए थे सेलिब्रेट करने मेरा बर्थडे। तो आज मेरा बर्थडे था तो हम सब 3 दोस्त आ गए थे बाहर कुछ खाने पीने के लिए। तो आज का दिन बहुत हेक्टिक था, बहुत कुछ करा आज हमने, आज बाहर भी गए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली एंड अब टाइम था एंजॉय करने का। तो हम सब बाहर आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो खाने पीने एंजॉय करने के बाद हम आ गए थे अपना हेयर कट कराने, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को मैंडेटरी है छोटे बाल रखना। तो वो साइड में हमने 0 करा लिया था एंड ऊपर 3 तो नहीं 3 से ज़्यादा ही करा लिया, 3 तो बाद में कराया हमने। तो हमने थोड़े बाल छोटे करा लिए थे जो हमारे कॉलेज वाले ने बोला था। तो बहुत दुख के साथ फाइनली मेरे बाल भी बहुत छोटे छोटे हो गए थे, बट कॉलेज वालों को इसमें भी शांति नहीं मिली, इससे भी छोटे मैंने बाद में कराए हैं। हाँ ये जो है ना आप सब जो है ना तो अब सेकंड डे का ब्रेकफास्ट पाव भाजी खा के हम पहुंच गए थे अपने कॉलेज में। तो कॉलेज के 5th फ्लोर से हमारा ऐसा कुछ व्यू आता है, बहुत ग्रीनरी है एंड साथ में पोल्यूशन भी बहुत है। तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय कॉलेज। तो फर्स्ट क्लास हमारी डेमोन्स्ट्रेशन की थी, उसमें हमने कुछ बोन्स पढ़ी थी। मैं क्लास में सबसे पहले आ गया था, पूरी क्लास खाली थी। तो ये रेडियस एल्ना बोन पढ़ी थी। उसके बाद हम क्लास अटेंड करके लंच के लिए गए थे एंड ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। शाम को मैंने अपना काम करके फिर मूवी देख रहा था एंड मेरा रूममेट वहाँ साइड में पढ़ रहा है, पढ़ तो कर रहा है, फाइल ही बना रहा है वो भी। एंड नेक्स्ट डे हमारी एक और ट्रिप थी ब्लड बैंक के लिए। तो ये ब्लड बैंक था आर्मी हॉस्पिटल से रिलेटेड ही। तो यहाँ हम सीखने गए थे बहुत सारी चीज़ें, बट कुछ सीख के नहीं आए, बस हमारे लिए तो पिकनिक ही है, हम घूमने जाते हैं और घूम के आ जाते हैं। तो ये ब्लड बैंक था दिल्ली कैंट में। तो यहाँ हमें डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया गया एंड जो मशीन से यूज़ होती है उनके बारे में बताया गया एंड ब्लड कैसे निकालते हैं वो सब बताया गया। एंड उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल क्लास थी हिस्टोलॉजी की। तो डिफरेंट स्लाइड्स थी, तो हमने सब ने वो स्लाइड्स देखी, उसकी फ़ोटो खींची एंड वो सब हमें अब प्रैक्टिकल फाइल्स में बनाना है। एंड क्लास लेके हम आ गए थे मेस की तरफ अपना लंच करने। तो आज खाने में था, देख सकते हो। एंड ये वाली क्लिप है हमारे फॉर्मल इंट्रोडक्शन की। तो कुछ दिनों बाद हमारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ था इन फ्रंट ऑफ आर फैकल्टी, डीन एंड आर इमीडिएट सीनियर्स 24 बैच। तो इसमें हर एक स्टूडेंट को स्टेज पे आके अपना इंट्रोडक्शन देना होता है विद देयर नेम, वेयर दे कम फ्रॉम एंड देयर रुचि या इंटरेस्ट। एंड ये सब प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में होता है, बिल्कुल इंग्लिश यूज़ नहीं होती। एंड उसके बाद हमारे डीन सर आए थे स्पीच देने। एंड अब क्लिप्स है हमारे हॉस्टल की, जहाँ हम हॉस्टल में इतना फ़न करते हैं, डांस करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जैमिंग सेशंस होते हैं। हॉस्टल लाइफ इज़ सो फन गाइस। And now some clips from our hostel cricket match.
एंड कॉलेज के एक वीक में मेरे को अपनी हॉस्टल लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई। आई फील लाइक जो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन में लास्ट में जो एफर्ट्स डाले, जो सैक्रिफाइसेस किए, अब मेरे को लगता है वो सब वर्थ इट है। आप जो भी मेरी वीडियो नीट एस्पिरेंट देख रहे हैं, मैं उन सबको यही बोलना चाहता हूँ, इट्स ऑल वर्थ इट, जस्ट गो फॉर इट, मेहनत करो, यू विल अचीव इट एंड यू विल लव द कॉलेज लाइफ and the hostel life as well. So that's all for today's video. If you like my video, please like and subscribe and press the bell notification. See you guys in the next video. Stay tuned. Bye.